And beta, today we are going to read the lesson of your Marigold book, and the name of the lesson is Three Little Pigs. Three means सबको पता है काउंटिंग होती है. Three, little means छोटे, pigs means animals है ना, pigs. तो ये जो स्टोरी है आपकी, ये Three Little Pigs के बारे में है. ओके, इफ यू हैव ओपन योर बुक देन यू कैन ओपन इट. अपनी बुक ओपन कर लो. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पता है ये वाली. हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो. और आपको पता है इस स्टोरी में जो पिग्स हैं उनके नेम भी बड़े अच्छे से हैं. एक का नेम है सोनू, एक का नेम है मोनू और एक का नेम है गोनू. ओके, किस किस ने पिग्स की स्टोरी कभी सुनी है? सुनी है आप लोगों ने कभी पिग्स की स्टोरी? राइट इन द चैट बॉक्स. नाउ यू पीपल कैन राइट ओनली इन द चैट बॉक्स बिकॉज मैम हैज म्यूटेड यू. आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे ना, तो मैम ने आपको म्यूट कर दिया. अब आप सिर्फ चैट बॉक्स में लिखोगे कि आपने कभी पिग्स की कोई स्टोरी सुनी है या नहीं सुनी, यस और नो. ओके, चलो मैम रीड करेंगे. अगर तो आपके पास बुक है, जो वर्ड मैम रीड करेंगे आप भी वहीं पे अपनी फिंगर रख लोगे. अगर आपके पास अपनी बुक नहीं है देन लुक एट द स्क्रीन केयरफुली. आप स्क्रीन पे अच्छे से देखना कि मैम कहां से रीडिंग कर रहे हैं. राइट, so I am going to start. Lesson name of the lesson is Three Little Pigs. Three छोटे छोटे pigs. फर्स्ट वर्ड देखो क्या है, ONCE, वंस. इसको क्या बोलते हैं? वंस. वंस का मतलब जब हम बताते हैं, कोई बात बतानी होती है ना कि एक समय की बात थी या एक बार की बात थी, तो वंस वर्ड यूज होता है. वंस देयर, THERE, देयर. वर, WERE, क्या बना? वर. थ्री लिटिल पिग्स. एक बार की बात है कि थ्री छोटे छोटे पिग्स थे, सोनू, मोनू एंड गोनू. और उनके नेम क्या थे? सोनू, मोनू एंड गोनू. सोनू lived in a house of straw. STRAW, क्या बना? straw. जो सोनू था उसमें से वो स्ट्रॉ से बने हुए घर में रहता था. हाउस का मीनिंग घर. स्ट्रॉ से बने हुए हाउस में रहता था. ये जो फर्स्ट पिक आप देख रहे हो ना, ये है सोनू का हाउस है जो स्ट्रॉ से बना हुआ है. स्ट्रॉ क्या होती है? जैसे घास फूस टाइप की एक चीज होती है स्ट्रॉ. तो जो सोनू था स्ट्रॉ से बने हुए घर में रहता था. मोनू lived in a house of sticks. जो मोनू था, सेकेंड पिक्चर देखो, जो मोनू है वो कौन से घर में रहता था? उसका जो घर था स्टिक्स से बना हुआ था. एंड गोनू lived in a house of bricks. अब ये जो थर्ड हाउस है ये गोनू का है, और जो गोनू का जो हाउस था वो ब्रिक्स से बना हुआ था. तो जो गोनू है वो ब्रिक्स के बने हुए हाउस में रहता था. सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो सोनू है वो स्ट्रॉ के बने हुए हाउस से रहता है, और जो मोनू है वो स्टिक्स से बने हुए हाउस में रहता है, और जो गोनू है वो ब्रिक्स क्या होता है? ईंटें. देखी होंगी आपने ब्रिक्स ना, रेड कलर की होती हैं. यहाँ भी आप देख सकते हो पिक में भी रेड कलर की ब्रिक्स हैं. हमारे जो घर हैं वो भी ब्रिक्स से ही बने होते हैं. राइट, तो ये जो गोनू है ये ब्रिक्स के बने हुए हाउस में रहता है. अब हम नेक्स्ट पेज रीड करेंगे. इससे नेक्स्ट पेज नहीं है, सॉरी, ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. वन डे, एक दिन, अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनू's हाउस. केम का मतलब आना. CAME क्या वर्ड बना? केम. केम मीन्स आना या आता है. एक दिन क्या होता है? बड़ा. बैड मीन्स बुरा. वुल्फ, वुल्फ क्या है? एक एनिमल का नेम है. एक बहुत बड़ा बुरा वुल्फ सोनू के घर पे आता है. केम मीन्स आता है. ही सेड, सेड मीन्स कहना, कहता है
वो क्या कहता है, ये जो ही वर्ड है ये किसके लिए यूज किया, यहाँ पे हमने वुल्फ के लिए यूज हुआ। वो कहता है आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। ये देखो ये सेड वर्ड है ना, सेड मतलब उसने कहा। जब हम किसी की कही हुई बातों को लिखा जाता है ना, ये कुछ कोमास हैं लगे हुए यहाँ पे, इन्हें हम कहते हैं इन्वर्टेड कोमास। तो वैसे आपको इतनी जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब किसी की कही हुई बात को लिखा जाता है तो उसे ऐसे इन्वर्टेड कोमास में लिखा जाता है। तो वो क्या कहता है, आई विल हफ एंड पफ and I will blow your house down. Huff and puff means जोर जोर से सांस लेना, और blow means फूंक मार के गिरा देना। तो वो जो वुल्फ है वो सोनू के घर पे आता है और उसको कहता है कि मैं जोर जोर से सांस लूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। उसके बाद देखते हैं अब क्या होता है। So he huffed and he puffed and he blew the house down. अब वो फिर क्या करता है, जोर जोर से सांस लेता है और सोनू के हाउस को गिरा देता है। और अब आप अपने माइंड में सोचो कि इतनी इजीली सोनू का घर क्यों गिर गया होगा, उसके फूंक मारने से उसका घर क्यों गिरा होगा, है ना। आगे रीड करते हैं अब हम। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब सोनू का घर वुल्फ ने गिरा दिया ना, ठीक है। फिर क्या होता है, सोनू ran to मोनूज हाउस। रैन मीन्स भागना, भाग के जाना, जैसे हम रनिंग करते हैं ना, फटाफट भागते हैं, रन बोलते हैं। तो रन का मीनिंग भी भागना, रैन का मीनिंग भी भागना। तो मोनूज, ये आप देख रहे हो कोमा के साथ बेटा एस लगा हुआ है, इसका मीनिंग है अपोस्ट्रोफे एस होता है, इसका मतलब मोनू के घर। इसका मीनिंग क्या है अपोस्ट्रोफे एस का, कि मोनू के घर। जो सोनू था वो भाग के मोनू के घर गया। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। अगेन ये देखो अपोस्ट्रोफे एस का क्या मीनिंग है, मोनू का। अब वुल्फ जो था वो अब मोनू के घर पे आ गया। पहले किसके घर पे आया था, वो सोनू के घर पे आया था। अब वो किसके घर पे आ गया, अब वो मोनू के घर पे आ गया। He said, उसने कहा, किसने कहा, वुल्फ ने। फिर से ये ही किसके लिए यूज किया गया है, वुल्फ के लिए। said means कहा। I will huff and puff and I will blow your house down. फिर से ये चीज इन्वर्टेड कोमास में लिखी गई है क्योंकि ये वुल्फ ने बोली हुई है। फिर से वो क्या कहता है कि मैं जोर जोर से सांस लूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। So he huffed and he puffed and he blew मोनू's house down. अब उसने क्या किया, जोर जोर से सांस ली और मोनू के जो घर को था उसने गिरा दिया। ठीक है, इतना आपके ये जो स्टोरी है, दिस इज ऑन 2 पेजेस, ऑन पेज नंबर 8 and 9, बट आज हमने हाफ ही रीड की है। ठीक है, हाफ ऑफ दिस लेसन वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीक। जब आपकी नेक्स्ट वीक में ना इसकी क्लास होगी इंग्लिश की, तब हम इसका बाकी का हाफ पार्ट रीड करेंगे। अब इसमें कुछ डिक्टेशन वर्ड्स हैं, राइट, वो हम करेंगे डिक्टेशन वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड क्या है, वंस, ONCE, वंस। वंस का मीनिंग आपको मैंने बताया, एक बार। सेकेंड वर्ड इज देयर, THERE, देयर। देयर वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी प्लेस के लिए। जैसे अगर आप कहते हो देयर इज अ बुक, वहां पे एक बुक है ना, तो हमने किसी प्लेस के लिए यूज किया इस वर्ड को, देयर को। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉ। अब बुक में जो था आपका स्ट्रॉ वर्ड था, उसका मीनिंग बनता है घास फूस। ठीक है, वैसे स्ट्रॉ एक और भी होती है जिसके साथ आप जूस पीते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, वो भी स्ट्रॉ होती है, बट आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग स्ट्रॉ का मीनिंग है घास फूस। फोर्थ वर्ड इज स्टिक, STICK, स्टिक। स्टिक का मीन्स क्या है,
जो जैसे स्टिक होती है, लकड़ी, छड़ी होती है, जिसके साथ ओल्ड लोग भी चलते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी हो सकता कोई स्टिक हो, ठीक है, वुड की बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ वुड। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिक, BRICK, ब्रिक। अब आप देखो स्टिक और ब्रिक में कितनी सिमिलैरिटी है ना, STICK स्टिक एंड BRICK ब्रिक। ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईंट, जिससे हमारा जो घर बनता है। और लास्ट वर्ड इज LITTLE, लिटिल। लिटिल मीन्स छोटा। मैंने नोटिस किया जब भी पहले भी कुछ बच्चे ना, आप लोगों ने एक UKG में वर्ड किया हुआ है लिटर, जिसका मतलब होता है गंदा। तो मोस्टली बच्चे जब हम डिक्टेशन वर्ड्स बोलते हैं ना, तो लिटिल की जगह वो लिटर लिख देते हैं। तो सो लिसन केयरफुली जब भी आपको कोई वर्ड डिक्टेशन के लिए बोला जाता है। तो ये जो डिक्टेशन वर्ड्स हैं आपने लर्न करने हैं, अभी आपने नोटबुक में नहीं लिखने, बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू 6 मोर वर्ड्स। हम 6 और वर्ड्स करेंगे, फिर आप 12 वर्ड्स इकट्ठे लिखोगे अपनी नोटबुक में, राइट? तो अब आपको चैप्टर आई होप की समझ आया होगा, है ना? किस किस बच्चे को इंटरेस्टिंग लगा चैप्टर? किस किस बच्चे को इंटरेस्टिंग लगा ये चैप्टर? राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, सहजपाल सिंह, वेरी गुड। प्रभजोत मैम, सहजपाल को अनम्यूट करना। ओके मैम। सहज, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ जी बेटा, कैन यू रीड? आपको क्या अच्छा लगा इस स्टोरी में सहजपाल? आप मुझे बता सकते हो कि जो वुल्फ ने सोनू एंड मोनू के घर को ऐसे ब्लो करके कैसे इतनी जल्दी से तोड़ दिया, क्या रीजन होगा? कैसे टूट गए उसके, उन दोनों के हाउसेस? क्योंकि वो डिले थे। क्योंकि वो ब्लॉक थे, वो ब्लॉक। मुझे समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? क्योंकि वो अच्छा, उसने जोर से फूंक मारी थी। अच्छा, और किसी बच्चे को समझ आई कि उन दोनों के घर इतनी जल्दी कैसे टूट गए? रेज योर हैंड, हैंड रेज करो, क्योंकि अदरवाइज तो आप जब चैप्टर कंप्लीट रीड करोगे ना, तब आपको समझ आएगी कि उन दोनों के। अर्नव सिंह मैम, अर्नव को करना अनम्यूट। जी जी। अर्नव, अनम्यूट करो बेटे अपने आपको। जी मैम, ही इज अनम्यूटेड। अर्नव, हाँ जी बेटा, आपको समझ आई? कुछ पता चला, कुछ हिंट मिला कि उन दोनों के घर इतनी जल्दी कैसे टूट गए? मैम यस। कैसे, क्यों? मैम वो लूज थे। लूज थे, ओके। लूज वर्ड की जगह आप कह सकते हो क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, है ना? क्योंकि अब ये जो घास फूस का घर है या लकड़ी का घर है ना, इतने स्ट्रांग नहीं थे ना, इसलिए वो टूट गए। ओके बेटा, कैन यू रीड? आप रीडिंग कर सकते हो? मैम नो। नहीं, नहीं कर सकते। क्यों बेटा? रीडिंग तो आपको आनी चाहिए। मैम थोड़ी थोड़ी आती है। Who can read? Raise your hand. And who wants to read? रियांश, रियांश, चलो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ।
रियांश, रियांश अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। हाँ जी रियांश, कैन यू रीड बेटा? वर थ्री pigs. Once there were 3 little pigs. Yes. आगे रीड करो। SON क्या बनेगा? सोनू। सोनू। देखो स है ना साउंड, देखो SONU सोनू, उसके बाद सिर्फ M चेंज हुआ बेटा, MONU क्या बन गया फिर? म की साउंड आ गई, क्या बन गया? मोनू। एंड GONU, तो जी की क्या साउंड होती? ग, तो ग की साउंड से ये क्या बन गया? गोनू। सोनू, मोनू एंड गोनू। वेरी सिंपल, वेरी इजी। थोड़ी चीजें जो होती है ना इंग्लिश में, देयर आर सो मेनी वर्ड्स जो आप उसकी साउंड के साथ ही लर्न कर सकते हो। कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनको हमें क्रैम करना पड़ता है, जिनमें साउंड से इतनी क्लैरिटी नहीं होती, बट देयर आर सो मेनी वर्ड्स जिनको हमें साउंड के साथ ही हम लर्न कर लेते हैं उनको। ओके, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। चाहत, चाहत, यस बेटा। मैम चाहत को करना अनम्यूट। ओके मैम। चाहत अनम्यूट करो बेटे। चाहत अनम्यूट करो बच्चे। हाँ जी बेटा, चलो नाउ यू रीड फ्रॉम हियर, जहाँ पे मैम कर रहे हैं ना, सॉल्व कर रहे हैं, वहां से रीड करो। यहाँ पे कर्सर दिख रहा है मैम का, वहां से रीड करो आप। Once नहीं, यहां से, सोनू से। Sonu lived in a house of sticks. Of, read this word. What is this word? Straw. Straw. ठीक है, सोनू lived in a house of straw. हाँ जी, जो हट्स वगैरह होती है ना, मोस्टली आप देखते हो गांव में, कभी जाओ अगर आप देखोगे हट्स वगैरह, तो जो हट्स है वो किससे बनी होती है? स्ट्रॉ से बनी होती है। हाँ जी, नेक्स्ट लाइन चाहत। रिपीट अगेन बेटा फ्रॉम हियर। मोनू करो फिर से। Monu lived in a house of sticks and
in a house of Bricks. bricks. ब्रिक्स, ब्रिक्स का मीनिंग पता है ना, है ना? Yes, ma'am. हाँ जी, ब्रिक्स का मीनिंग आई होप सबको ही पता होगा। ओके, वेरी गुड, अच्छे से रीडिंग किया आपने। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ हु वांट्स टू रीड? इज देयर एनीवन हु वांट्स टू रीड? अरमान सिंह इज रिफ्यूजिंग, मना कर रहा है अरमान ना, कि उसका मन नहीं है रीडिंग करने का। सोनाक्षी, सोनाक्षी, Sonakshi, unmute yourself, बच्चे. सोनाक्षी बेटा अनम्यूट करो, मैम हैज गिवन यू परमिशन। ओके, हर्षरूप इज रेजिंग हैंड। ओके, सोनाक्षी हो गई Yes, अनम्यूट। ma'am. हाँ जी, सोनाक्षी के बाद हर्षरूप आपकी टर्न है बेटा। चलो सोनाक्षी रीड करो बेटा। One day a big bad बैड, बिग बैड wolf वुल्फ, came to Sonu's हाउस। house. ये सोनूस का मीनिंग पता चला ना, ये अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब सोनू के घर। ओके, आगे रीड करो। He सेड, एस से आईडी क्या बना? सेड, सेड मीन्स कहना, उसने कहा। आई विल huff, huff and puff, huff and puff meaning ऐसे जोर जोर से सांस लेना, huff and puff and puff. I will blow up your house down. down, 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 down means नीचे गिराना, नीचे, और blow means फूंक मारना। जैसे आप कैंडल को ब्लो करते हो ना, ऐसे उसने कहा कि मैं फूंक मार के तुम्हारा घर नीचे गिरा दूंगा। ओके, म्यूट योरसेल्फ। हर्षरूप वांटेड टू रीड, हर्षरूप अनम्यूट। हर्षरूप, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा रीड करो, यहाँ से, सो से, सो So he huffed and he puffed and he blew the house down and he blew the Down. house down. down. उसके बाद Sonu, क्या हुआ जब उसका घर गिर गया? Sonu ran to Monu's house. Very good. The Wolf. wolf Came means आना. came to Monu's house. He पॉज लेना जब भी फुल स्टॉप आएगा, आपने रुकना है थोड़ा सा। ओके, हाउस के बाद थोड़ा सा रुकना है, फिर
he said I will huff and puff and I will blow your your house house down. Hmm. So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. वेरी गुड, बहुत अच्छी रीडिंग की है आपने ना हर्षुक, वेरी वेल डन। तो बेटा सभी ने रीडिंग प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, ओके। सो दैट्स इट फॉर